हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद एसके ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग कल के वीडियो में देखे थे, क्या ओम्स लॉ, ओम का नियम, ठीक उसी प्रकार आज हमारा लेक्चर में यह रहेगा कि प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, प्रतिरोध भी कल बताए थे। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में क्या करता है? अवरोध यानी रुकावट उत्पन्न करता है। क्या करता है? रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक उसी को हम क्या, प्रतिरोध को दो भागों में जोड़ते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, तो उस प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है समांतर, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। क्या? सीरीज में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? सीरीज में जुड़े होते हैं। जैसे देख लेते हैं हम डायग्राम में, क्या है? अमीटर, उसके बाद हमारा ये क्या लगा देते हैं? बैटरी। ये क्या है? एक कुंजी। ठीक है, इसमें श्रेणी क्रम दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़ते हैं। क्या? एक प्रतिरोध, दो, कितना भी, बस क्या होना चाहिए? हमारा जो प्रतिरोध हो वो सीरीज में होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। ये हमारा धारा आई क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। क्या है? धारा आई। ये हमारा प्लस माइनस। धारा क्या होती है इसमें? श्रेणी में धारा क्या होती है? समान प्रवाहित होती है। क्या होती है? ये है R1, R2, R3। और हमारे इसमें क्या होता है? वोल्टेज। क्या होती है? जो वोल्टेज क्या है? इसमें V1, V2, V3। ठीक है, धारा क्या होती है? सब में समान जाती है। श्रेणी क्रम में, या नोट में लिख लेते हैं, श्रेणी क्रम में धारा समान प्रवाहित होती है।
श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है। हमारा क्या है, सर्किट है, इसको क्या कर देते हैं, बंद परिपथ कर देते हैं। यानी जब ये क्लोज हो जाता है तो हमारा क्या होता है, ये एक बंद परिपथ हो जाता है। ठीक है, यह एक बंद परिपथ हो जाता है तो हम इसे निगमन करते हैं क्या, भी आई तथा आर में। भी इसमें भी आई तथा आर में इसमें क्या रहता है, आई नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। तो ड्रॉप वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर परिणामी वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, परिणामी वोल्टेज हमारा क्या होगा, V बराबर क्या होगा, टोटल वोल्टेज। अगर हमको ये क्या करना है, ये टोटल परिणामी वोल्टेज हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो V बराबर क्या होगा, ये V में से ही क्या है, V1 भी है, इसी में से क्या V2 भी है, इसी में से क्या है V3 है। हमको परिणामी वोल्टेज ज्ञात करना है तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। तो V1 के लिए हम क्या लेंगे, R1 लेंगे। पहले लेते हैं V1 बराबर क्या हो जाएगा, आई तो सेम है, धारा तो समान जा रही है, आर क्या हो जाएगा R1। और V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3। ठीक है बच्चों, तो हम यहां से इसको इस इक्वेशन में इस मान को रखते हैं। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर V1 का मान IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तो V IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, IR बराबर I कॉमन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, जहां हम आई से कैंसिल कर देते हैं तो हमारा परिणाम में रेजिस्टेंस कितना निकल कर आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन हो जाता है। यही हमारा क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद हमारा सबसे पहले से आप लोग फटाफट उतार लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला हमारा आता है क्या, समांतर क्रम संयोजन। क्या आता है, समांतर क्रम संयोजन। क्या है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में हमारा क्या होता है, वोल्टेज का मान समान होता है और धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं नोट में, समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग क्या होता है, अलग अलग होता है। विभव का मान क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इसमें धारा का मान क्या होता है,
अलग अलग होता है तथा विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम, क्या, समांतर क्रम संयोजन का। इसमें भी हम क्या लेते हैं, 3 रेजिस्टेंस। ये क्या है हमारे, एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है यानी समांतर क्रम में है। ये क्या है, R1 R2 R3, ठीक है। क्या हो रही है, धारा I प्रवाहित हो रही है। यहाँ हमारा क्या है, बैटरी लगा हुआ है। यहाँ कुंजी है मेरा, ठीक है। इस नोड से इस नोड तक क्या है मेरा, वोल्टेज, क्या है, वोल्टेज। इसमें वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। धारा इसमें क्या बहता है, I1 बढ़ जाता है, I1 I2 I3, ठीक है। इसमें धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये हमारा कुंजी होती है, ये हमारा सोर्स है। ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है। इसमें V I तथा R, इसमें V क्या होता है, नियत रहता है। क्या रहता है, नियत, नियत रहता है, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या करते हैं, इसमें परिणामी क्या देखते हैं, I परिणामी बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें परिणामी धारा क्या होगा, I का मान क्या हो जा रहा है, यहाँ से इस नोड से क्या हो रहा है, इस नोड से हमारी धारा क्या हो रही है, 3 भागों में बढ़ जा रही है। इसलिए हमें धारा का परिणामी क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, I के। ये सभी धारा इसके क्या है, बराबर है। ये सभी धाराएं जो जा रही है ये क्या हो रही है, ये I के बराबर है। और इस नोड पे आकर सभी लोग क्या हो रही है, I ही प्राप्त हो रहा है, I ही हमें क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसमें हम पहला में देखते हैं क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। तो हमारे यदि R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं तो, ठीक है। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, I R, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R। I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V अपान R, ठीक है। तो हम I1 के लिए क्या लेंगे, धारा तो अलग अलग है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2, I3 बराबर V अपान R3, ठीक है। ये क्या है, इस समीकरण में रखते हैं हम इसका मान, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में धारा का मान रखने पर, समीकरण 1 में धारा का मान रखने पर क्या हो जाएगा, I का मान क्या है, V अपान R बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, जहां V, ठीक है,
तो V अपान R बराबर V क्या कर देते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से भी क्या होता है, कैंसिल, 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सूत्र निकल कर आ जाता है क्या, समांतर क्रम संयोजन का। समांतर क्रम संयोजन में हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 क्या होता है। ठीक है बच्चों, 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हमारा यहीं तक रहा। उसके बाद हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम का न्यूमेरिकल। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।